तुम जाके पिक्चर करोगे, गाना गाओगे तो मैं सभी बच्चे को मैं जहर माहौर दे देंगे और अपने खा जाएंगे। इसके बाद मैं कहा कि 17 साल बिल्कुल सभी काम गीत कि जल्दी जल्दी आवा ये मैरिया, मैया के प्रणाम, छठ करे बिहरिया, मोदी जी के सपनों को साकार। महीना हुआ नवरात्रि में जाकर उनसे आदेश लिया कि अभी तो कम से कम तो हीरोइन में नहीं रख सकते हैं, तो बोली कि ठीक है कीजिए। लोग खेसारी लाल यादव है, पवन सिंह है, तो उस टाइम उन लोगों का स्थिति क्या था? पूरी इंडस्ट्री में रोज एक नए नए कलाकार का एंट्री तो होता ही है, लेकिन आज हमारे साथ कुछ ऐसे कलाकार मौजूद हैं जो कि बहुत पुराने कलाकार हैं और ये अपने आवाज़ के जादू से ना जाने कईक सुपरस्टार को करोड़पति बना दिए और खुद ही रोडपति बन गए। तो आइए इनसे जानने की प्रयास करते हैं और इनकी सारी दुख दर्द को आपको बताते हैं कि क्या है इनका परिस्थिति और आज ये किस मुकाम पर खड़े हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको B1 बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। B1 बिहार के देखने वाले सभी श्रोता को बार बार नमस्कार है मलिक प्यारे लाल के तरफ से। तो भैया, आप कब से भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं? भैया मैं तो बहुत पुराना ना, मैं करीब 1990 से मैं भोजपुरी का गीत गाना भजन गाए हुए हैं। महाराज, तो अब तो ये सब नहीं चलेगा क्योंकि 1990 बहुत दूर था, अब 2025 आ गया हुआ है। अब लोग चोली ढोड़ी और लिपस्टिक में अझुराए हुए हैं, लेकिन अब आप तो मतलब कि आपका तो मार्केट ही खत्म हो गया है। भैया आज चोली ढोड़ी चल रहा है, लेकिन मेरा तो पहला ही का हिट गाना हुआ है। बम्बई से घूमे गांव में अली आरा पियरो में हल्फा मचौली, और जब चले लचका के कमरिया बुढ़ो भी देखे ताव में, और जहिया से आइल साली गर्दा मचौलस गाँव में, ले ले कुंवर भौजाई महंगा भइल चोली, और बहुत तमाम हमारा एकदम 1990 में गाना एकदम ऐसा एकदम गा चुके हैं। महाराज, 1990 से आप काम कर रहे हैं, मतलब कि अभी तक आप काम ही कर रहे हैं कि ये नया नया काम कर रहे हैं फिर से, मतलब 1990 तक और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, मतलब कैसे? भैया बीच के घर के विवाद कुछ हो गया, जिसमें कि जैसे मेरा गाना हिट होने लगा, कुछ फिल्म का आगे का तैयारी होने लगा। मैं मुंबई में अंधेरी गोरेगांव में मेरा फिल्म का तैयारी होने का काम आया। उसी पीरियड में मेरा क्या हुआ कि घर में वाइफ ने अलग रूप धर लिया। मेरा 2-3 साल के बच्चे लोग थे। वो पीरियड में वो बोली कि अगर आज से तुम जाके पिक्चर करोगे, गाना गाओगे तो मैं सभी बच्चे को मैं जहर माहौर दे देंगे और अपने खा जाएंगे। इसके बाद मैं कहा कि 17 साल बिल्कुल सभी काम स्थगित कर दिया। मतलब ऐसा क्यों? मतलब ऐसा कौन सा परिस्थिति आ गया कि वाइफ की बातों को आपको मानना पड़ गया? मतलब कि क्या हो गया था ऐसे? वाइफ को ऐसे क्या दिक्कत हो गया था जिससे कि आपको वो गायकी ही छोड़वा दी, जबकि आपका हर एक गाना हिट था? हर एक वाइफ का एक ही उद्देश्य रहता है भैया कि हमारा पति हमारा सामने रहे। लेकिन हम लोग जब अंधेरी, बोरीवली, कांदीवली, मलार में शूटिंग होता था तो 2-2 दिन 3-3 दिन हम लोग को रुकना पड़ जाता था। ये पीरियड में वो सोची कि मेरा पति मेरे हाथ से बेहाथ हो जाएगा, तो अलग रूप धरी। इसी में मैं बीच में अपना दिल को, दरिया को नरम करके 17 साल कुछ काम नहीं किया। फिर अभी 2-3 महीना हुआ नवरात्रि में जाकर उनसे आदेश लिया कि अभी तो कम से कम तो हीरोइन में नहीं रख सकते हैं, तो बोली कि ठीक है कीजिए। तो मेरा एक एल्बम, अभी 2-3 एल्बम आया है। पहला एल्बम का नाम है देवी गीत कि जल्दी जल्दी आवा ये मैरिया, मैया के प्रणाम, छठ करे बिहरिया, मोदी जी के सपनों को साकार बनाना है। देखिए, स्थिति और परिस्थिति कब कहाँ बदल जाएगा किसी को पता नहीं है, और ये हमारे साथ 1990 ईस्वी से, जबकि मतलब कि भाई साहब इतना दूर से ये भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बीच में 16 साल के लिए भोजपुरी को छोड़ दिए थे, लेकिन आज भी इनके आवाज़ में वही जादू है, वही कला है। लेकिन आज इनसे जानने की प्रयास करेंगे कि इन्होंने इतना दिन गाना को छोड़ के फिर से ये गाने लाइन में क्यों आ गए, आखिर इनको ऐसा क्या दिख रहा है? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग बहुत बेकार इंडस्ट्री कहते हैं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़्यादातर अश्लीलता को बढ़ावा दिया जाता है। जानने की प्रयास यही करेंगे कि अश्लीलता के बारे में इनका क्या राय है, फिर आगे की बात की जाएगी। तो अश्लीलता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए भाई, मैं अश्लीलता के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकते हैं। कलाकार के हर एक लोग के हर एक नज़रिया होता है। कोई राधेश्याम रसिया है, गुड्डू रंगीला है। अच्छा, आप इन लोगों को जानते हैं? ये लोग भी बहुत पुराने कलाकार हैं, इन लोगों को आप जानते हैं? बहुत अच्छे से जानते हैं। खेसारी भाई को मैं जानते हैं, खेसारी लाल यादव, पवन लाल जी को जानते हैं। पवन लाल, ये पवन लाल कौन है? नहीं, पवन सिंह को, सभी लोग को मैं जानते हैं। लेकिन मेरा तो जो दिल में के तमन्ना था उसको मैं दबा कर रखे थे कि अब जो लोग हमारा भाई बंधु। आप पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, राधेश्याम रसिया, अनेक भोजपुरी के कलाकारों को जानते हैं, फिर भी आपके साथ इतना इस तरीके से क्यों हुआ? उसी बात को मैं लेकर भाई मैं वो सोचा कि जो हमारा दुख था उसको दबाकर, जो कला था उसको दबाकर
दिल दिल में मैं उसको घोर घोर कर पी रहा था। फिर भी लास्ट पीरियड में अभी आज के डेट में करीब 6 से 7 अच्छे होली गीत मेरा एकदम आ रहा है और 6-7 और सैड सॉन्ग भी आ रहा है, लोकगीत भी आ रहा है। देखिए 16 साल के बाद इंडस्ट्री में फिर से वापस लौटे हुए हैं और उसी मिजाज और उसी ढंग से लौटे हुए हैं और ऐसा इनका मानना है कि ये कमर कस के एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे सुपरस्टारों पर भारी भी पड़ेंगे, इनका ऐसा मानना है। खैर हम जानने के एक और चीज़ प्रयास करेंगे कि आज जितने भी ये लोग खेसारी लाल यादव हैं, पवन सिंह हैं, तो उस टाइम उन लोगों का स्थिति क्या था। खैर ये तो पुराने कलाकार हैं तो ये तो जानते ही होंगे, तो उस टाइम खेसारी लाल यादव हो, पवन सिंह हो और भी अनेक जितने भी कलाकार हैं उन लोगों का स्थिति क्या था उस टाइम। देखिए हम लोग के पीरियड में भरत शर्मा जी थे, मदन राय जी भी थे, उसके बाद में मनोज तिवारी जी भी थे, श्याम रथी थे, ये अपना राधा कृष्ण जी थे, भदई व्यास थे। वो पीरियड में हम लोग एकदम कलकारी चल रहा था। बीच में हम लोग ये इस भोजपुरी मार्गदर्शन को लेकर हम लोग आगे लेकर गए। उसके बाद में बीच का विवाद आया, इसीलिए हम लोग को थोड़ा गैपिंग आ गया। आज का डेट में हम लोग फिर ये नया युग में अश्लील नहीं संभाल कर उसको अच्छा ढंग से, अभी एक गाना मेरा आ रहा है कि सुर में ये राजा जी धूर उड़ा देला, बहुत जल्द गर्दा कबारने आ रहा है मार्केट में। अच्छा, मतलब एक वो गाना अभी फिर रिलीज कर रहे हैं? हाँ, कर नहीं रहे, हो गया है, उसका शूटिंग चालू है। तो उस गाने को 2 लाइन दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? भैया अभी हम वो गाना को नहीं सुना सकते हैं क्योंकि गाना अभी इंडस्ट्री में बहुत गाना उनका गाना वो चोरी करके एकदम गा रहे हैं, उनका गाना वो चोरी करके गा रहे हैं। मेरा अच्छा मैटर है, जब तक हमारा अभी शूटिंग चल रहा है, उम्मीद है कि इसी 25 जनवरी तक 4-5 हमारा एकदम गाना मार्केट में छूट रहा है। फिर 2 या 4 तारीख को होली गाना 3-4 छूट रहा है। आप सभी श्रोता लोग को यही हमारा तरफ से नम्र निवेदन है कि आप लोग सुनिए, गुनिए और आशीर्वाद दीजिए। किस चैनल पर वो गाना आएगा? मेरा चैनल का पहले तो वेब से एकदम मेरा चैनल जा रहा था, लेकिन खुद अपना चैनल से जाएगा। क्या नाम है चैनल का आपका? नाम भैया मेरा गाना मलिक प्यारे लाल ऑफिशियल से सभी गाना अभी रिलीज होगा। सभी श्रोतागण सुनेंगे, गुनेंगे और सभी श्रोतागण से मेरा बार बार नमस्कार है कि आप लोग आशीर्वाद बनाई, बच्चा समझ के, भाई समझ के आशीर्वाद दी। फिर ये शरीर में, ये दिल में नए के जुनून पैदा होने वाला है। आप लोग एक से बढ़कर एक गाना आप लोग के बीच में जाते रहेगा। देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में हर दिन एक नया कलाकार तो आते रहते हैं, लेकिन आज हमारे साथ पुराने कलाकार और आज भी वही जुनून, वही उमंग और वही जिद के साथ भोजपुरी में अपना कदम रख दिए हैं। और इनका मानना है कि भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं सारे लोगों को हम पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि इनका गाना जो है आज से कई साल पहले बहुत ज़्यादा फेमस था और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। लेकिन आज इन्होंने अपने मलिक प्यारे ऑफिशियल से गाना को रिलीज़ करने के लिए भाई साहब बताए हैं, तो इनका गाना जल्द ही आप सभी के बीच आता रहेगा। तो आप लोग इनके गाने को जाकर ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा और एक बार इनका गाना सुनिएगा कि सच में पवन सिंह, खेसारी लाल यादव या अन्य भोजपुरी के सारे कलाकारों को टक्कर देने लायक है या नहीं। तो एक बार इनको मौका जरूर दिया जाए। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी के साथ दिल से धन्यवाद। B1 बिहार में आपको बहुत बहुत स्वागत है।